बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 दिसंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी ख़ास ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आइंदा चंद रोज़ में किस किस्म का बड़ा धमाका कर सकते हैं, उस धमाके की नौयत क्या होगी और उस धमाके का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि किस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पड़ने वाला एक वोट पाकिस्तान के अवाम को कैसे 65 लाख में पड़ा है। ये नाज़रीन बड़ी दिलचस्प ख़बर है। इस ख़बर से जुड़े जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे आज की अपनी तीसरी ख़बर से, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फ़ैसला किया है। जुडिशल कमीशन का जो आखिरी इजलास हुआ था, उस आखिरी इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम जुडिशल कमीशन से अप्रूव ना हो सका था, मंजूर ना हो सका था, जिसकी वजह से जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बन सकी थी। अब हम बात ये करेंगे इस खबर में कि अब ऐसी क्या वजह बनी है कि एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने दोबारा आयशा मलिक साहबा का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जुडिशल कमीशन को अप्रूव कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी जो जुडिशल कमीशन का 9 सितंबर को इजलास हुआ था, उस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से उनके नाम पर गौर किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्योंकि बैरून मुल्क थे, उनकी अपनी अहलिया बीमार थी, तो 9 सितंबर को होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन के 8 अरकान मौजूद थे। उस जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की हमायत की थी। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सदात तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन ने आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की इस नुक्ते पर मुखालफत की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तैनातियाँ हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पर की जाएँ। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट से किसी भी जूनियर जज को, चाहे वह खातून जज क्यों ना हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ना किया जाए। और ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया था कि जो वकला में इस मामले को लेके गम गुस्सा पाया जाता था, उसका भी जुडिशल कमीशन के इजलास में इजहार किया गया था। तो 9 सितंबर को जो वोट थे वो 4-4 से बराबर हो गए थे। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो नाम है वो ना अप्रूव हो सका था, ना मुस्तरद हो सका था। लेकिन हमने गालिबन 9 सितंबर के इस इजलास के कोई 7 से 8 रोज़ के बाद हमने आपको ख़बर दी थी कि फ़ैसला ये कर लिया गया है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना ही बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि अब इंतज़ार इस बात का किया जाएगा कि जुडिशल कमीशन के जो रिटायर्ड जज रुकन हैं, जैसे रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान, उनके जो टेन्योर है 2 साल का, जो नवंबर 2021 में जाकर ख़त्म हो जाएगा, उनका टेन्योर ख़त्म होने के बाद जब जुडिशल कमीशन का कोई नया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज मेंबर बनेगा, तो तब एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हमारी वो ख़बर आज जो ख़बर थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे गुलजार अहमद ने अब जो दूसरी बार लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर खातून जज जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए जुडिशल कमीशन को उनका नाम प्रपोज़ किया है। तो ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने तमाम कैलकुलेशन मुकम्मल करने के बाद, कोडल अनकोडल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरे करने के बाद जो है उनका नाम जुडिशल कमीशन को प्रपोज़ किया है। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास में जो हालात पैदा हुए थे, वो इजलास 6 जनवरी को जो अब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नाम पर गौर किया जाएगा, उस किस्म के हालात भी पैदा ना हों और जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो नाम है उसे जुडिशल कमीशन से बआसानी अप्रूव भी करवा लिया जाए। तो नाज़रीन, 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और गालिबी इम्कान है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा इस बार सुप्रीम कोर्ट की जज बनने में, पहली खातून जज बनने में कामयाब हो जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा
वो पहली खातून जज होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर भी फाइज होंगी। ग़ालिबन 2030 या 2031 में वो सुप्रीम कोर्ट की जज भी बन सकेंगी। लेकिन तमाम ये जो हम बातें कर रहे हैं डिपेंड करेगा कि 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नाम पर कमीशन क्या फ़ैसला करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में किस किस्म का बड़ा धमाका करने वाले हैं और इस धमाके का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा। तो नाज़रीन, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले 1-2 दिन में या चंद रोज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में तंजीमी स्ट्रक्चर है उन्हें तहलील कर सकते हैं और तंजीमी स्ट्रक्चर को तहलील करने के बाद ज़िली सतह पर, तहसील की सतह पर, डिविजनल सतह पर और सूबाई सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो नए सिरे से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा। और इसकी वजह ज़राए की जानिब से ये बताई गई है कि एक जो अभी जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसे लेकर भी ये फ़ैसला किया गया है और उसके साथ साथ पार्टी को दोबारा से नए सिरे से ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये कोशिश जो है, ये जो स्ट्रक्चर है उसे तहलील करके नया स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ज़राए ने जो दूसरी हमें खबर दी है जिसमें यह बताया गया है कि जो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के नताइज के बाद ये जो ऐलान किया था कि वो जो बाकी रीजन है जो KP के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है जिसमें इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि वो टिकटों की खुद निगरानी करेंगे, खुद टिकटें तकसीम करेंगे। तो इस बयान के बाद पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि आप इस किस्म के बयानात देने से गुरेज करें और उसकी वजह ये बताई गई है कि जिस तरीके से मल्टीपल फैक्टर हैं, महंगाई का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, पार्टी के आपस के इख्तलाफात हैं, तो तंजीमी स्ट्रक्चर के बाद भी ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहेंगी। और मिनी बजट भी हमने पार्लियामेंट से पास करवाना है, तो मिनी बजट के पास होने के बाद जो महंगाई का एलिमेंट है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो आपके ऐलान करने के बावजूद अगर बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरले में भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा तो अभी तो हमने जो मलबा है वो पार्टी के कारकुनान पे गिरा दिया है, पार्टी के कुछ रहनुमाओं पे गिरा दिया है। तो अगर दूसरे मरले में भी जहाँ पर हमें हज़ारा डिवीज़न में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप नज़र आती है, सवात के डिवीज़न में अमीर मकाम का अच्छा खासा वहाँ पर होल्ड है, ये PTI के अंदर बात हो रही है और इमरान खान साहब को बताया जा रहा है। और जो जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान जिसे जम करके KP का हिस्सा बना दिया गया है वहाँ पर भी मौलाना फजल रहमान की पार्टी को खासी ज़्यादा लीड हासिल है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप अब इस किस्म के बयानात ना दें, पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया जाए और पार्टी के जो नौजवान लोग हैं, जो मुतहरक लोग हैं, उन्हें ज़रूर जो है वो टिकट दिया जाए, उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, तरजीह दी जाए। लेकिन ये बयानात ना दिए जाएँ क्योंकि ये बयानात भी जो फैक्टर चल रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें अभी पहले मरले में शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ा है। अगला मरला भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम में महंगाई के ख़ास तौर पर इशू को लेकर खासा ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। तीसरी जो हमारी खबर है जिसे हमने दूसरे नंबर पर रखा था कि वो कौन सा इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ने वाला एक वोट जो है वो पाकिस्तान के कौम को 65 लाख में पड़ा है। तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, जो हालिया खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है PP 206 का, इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे राना मोहम्मद सलीम कामयाब हुए, जबकि दूसरी पोजीशन पर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा। तो कामयाबी तो हासिल की मुस्लिम लीग नवाज़ ने, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान के एक फ़ैन की जानिब से ये बताया गया कि ये इलेक्शन होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खानेवाल के इस हलके के एक कस्बे के जिसका नाम माहनी साहिवाल बताया गया है, वहाँ का एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पर इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले 65 लाख रुपए का वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगवा के दिया गया था। और इस उम्मीद के साथ, इन तवक्कुआत के साथ कि जब भी यहाँ पर कोई इलेक्शन होगा तो यहाँ के हलके के जो अवाम है ये पीने के साफ़ पानी के इस फिल्ट्रेशन प्लांट के एवज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन और इमरान खान के फ़ैन की जानिब से ये बताया गया कि माहनी साहिवाल का जो एक पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर जब ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग हुई
तो उसके जो रिज़ल्ट आए वो बड़े दिलचस्प थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़े मायूस कुन थे। और बताया गया कि 65 लाख का हमने यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा के दिया था, कौमी ख़जाने से लगवा के दिया था, लेकिन जब पोलिंग के बाद पोलिंग जो बॉक्स थे वो खोले गए तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ 1 वोट निकला और मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के 877 वोट निकले। ये नाज़रीन बहुत बुरी कारकर्दगी कह लें या बहुत बुरा फिगर कह लें जो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि इतने ज़्यादा वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ का उम्मीदवार ले जाता है 877, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उस पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 1 वोट हासिल कर पाता है। तो इससे अब ये जो नताइज हमने आपके साथ पहले बल्दियाती इलेक्शन पर बात करते रहे हैं और जिस पोलिंग स्टेशन की हमने बात की है, इस पर ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा और मिल बैठकर हकीमत अमली बनाना होगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, फैसले क्या कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट उन्हें अवाम से क्या मौसूल हो रहे हैं। जिस तहरीक इंसाफ के उस सपोर्टर ने, कारकुन ने हमारे साथ ये खबर शेयर की है, उन्होंने ये भी बताया कि अवाम अब ये नहीं देखते कि क्या प्रोजेक्ट लगा के दिया गया है, साफ़ पानी का लगा के दिया गया है, कोई सड़क बना के दी गई है। अवाम जो परेशान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कह रहा है कि जब हमने उस कैंपेन में थे, नौरीन निशात डाहा की कैंपेन में, तो अवाम हमसे ये पूछते थे कि महंगाई का अब क्या करेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। अवाम पूछते थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कह रहा है कि 20,000 में हम घर का बजट कैसे बनाएं, घर का ख़र्चा कैसे चलाएं, घर के मामलात को कैसे चलाएं। तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, बल्कि ये भी बताया गया कि रेडी वाले, ठेले वाले और जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनकी जब बातें, जो सवालात होते थे, उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कारकुन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़ाती तौर पर इन मामलात को देखना होगा। अगर ना देखा गया तो फिर अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खानेवाल के हल्के के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत से अपने हल्के में उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची और हकीकी खबर है। किसी को ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठा देते हैं क्योंकि एतराज़ तो उठाना ही उठाना है, लेकिन ये फैक्चुअली खबर है। नहीं मानना तो ना मानने वालों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।